अस्सलाम वालेकुम। किसी ने मुझसे ये सवाल किया था कि हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा कर सकते हैं, या फिर आप इसको यूँ समझ लें कि अगर आप एजुकेटेड भी हैं और लेकिन आप बहुत ज़्यादा हसास तबीयत के मालिक हैं और आपके पास नॉलेज होने के बावजूद, सब स्किल्स होने के बावजूद भी मौके की मुनासिबत से आपको जवाब देना नहीं आता, या आप अगले की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं, या आपको समझ नहीं आता कि मैंने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। तो ऐसी सब सिचुएशंस में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपको जिस कोई भी अगर कोई बात कहे और आपको जवाब देना नहीं आता, या आप उसको पर्सनल मत लें। पहली बात तो ये कि आपने उसको पर्सनल नहीं लेना, और कोशिश ये करें कि आप मैसेज पर फोकस करें एंड नॉट फोकस ऑन योरसेल्फ। कोई अगर आपसे कोई आप पर तनकीद करता है, किसी किस्म का पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, या इवन अगर कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी कर रहा है, तो आपने उस मैसेज पर गौर करना है कि वो आपको कहा क्यों गया। उसको आपने ये नहीं समझना कि आपको पर्सनल अटैक किया गया है, आपको नीचा दिखाने के लिए किसी ने कोई बात की है। अगर बेशक की भी हो, अगले बंदे ने जिस भी पर्सपेक्टिव में बात की है, आपने उसके पर्टिकुलर मैसेज के बारे में देखना है। उसको सोचें कि उसने क्या बात की है, और आप इसमें मोस्ट डिज़ायरेबल वे में कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर तो ये याद रखें कि आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी। नेगेटिव थॉट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करें। नेगेटिव थॉट्स उसमें से मत निकाल नेगेटिव थॉट्स को आपने उसमें से नहीं निकालना, बल्कि आपने पॉजिटिव रहना है, और कोशिश करें कि उस अनफेवरेबल सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव रहें। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, ये इतना ही आपकी वेल बीइंग पर भी इफ़ेक्ट करेगा, और आपकी वेल बीइंग भी इससे इफ़ेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगी, तो ना तो आप मौके की मुनासिबत से जवाब देने के काबिल होंगे, बल्कि हो और अपने अंदर आप जो है नेगेटिव सेल्फ टॉक से और ज़्यादा अपनी वेलबींग को ख़राब करेंगे। तीसरी अहम चीज़ जो है कि आप प्रैक्टिस करें कि आपने असर्टिव रहना है। असर्टिवनेस एक ऐसा ट्रेट है जिसमें आप रिस्पेक्टफुली आप अपनी बात भी दूसरे को कन्वे करते हैं, और एट द सेम टाइम आप दूसरे बंदे की भी फीलिंग्स को उस समझते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हैं। असर्टिवनेस का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने डिसरिस्पेक्ट करनी है, या आपको अगले बंदे को डायरेक्टली नो कहकर उसको कोई हर्ट करना है। ऐसा नहीं होता, बल्कि आप एक पॉजिटिव वे में एक डायरेक्ट मैसेज कन्वे करें, और नो कहना सीखें जहाँ पर आपका हक बनता है, और अपनी नॉलेज को, स्किल्स को, एबिलिटीज़ को पर फोकस करते हुए एक रिस्पेक्टेबल वे में रिस्पॉन्ड करना सीखें। लाइक आपने अपनी बात को प्रॉपरली कन्वे करें, चाहे छोटे छोटे स्टेप्स में इसको प्रैक्टिस करें, लेकिन अपनी बात को कन्वे करने की आदत बनाएं। ये जब आप असर्टिवनेस सीखेंगे, आपको नो कहना आता होगा, आप दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए एक रिस्पेक्टफुल वे में एक अच्छे तरीके से अपनी बात को कन्वे करेंगे, तो तब आपको ये आपका कॉन्फिडेंस भी इसके साथ बूस्ट होगा। इसके साथ ही एक अहम चीज़ जो है वो है कि अपनी हमेशा स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें। अपनी वीकनेसेस को भी याद रखें, लेकिन फोकस करें कि आपके अंदर कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, और उस पर अपने आप को प्रेज़ करें, अपने अपने आप को सेल्फ एडमायर करें। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई अच्छा स्किल है, ऐसा स्किल जो कि हर इंसान के पास नहीं होता। आपके पास पब्लिक स्पीकिंग का स्किल है, आपके पास ऐसा नॉलेज है जो कि सब लोगों के पास नहीं है, आपके पास ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो कि हर किसी के पास नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़, मुनफरद चीज़ जो कि आपके पास है, और आप उसमें अपने आप को समझते हैं कि वो आपका स्किल है या आपका एक हुनर है, तो उसमें अपने आप के बारे में पॉजिटिव सोचें। ये सोचें कि बहुत सारे लोगों के पास तो वो भी नहीं है जो आपके पास है। जब आप अपने पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स को सोचेंगे, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को दूर रखते हुए, ओवर थिंकिंग को दूर रखते हुए जब आप पॉजिटिव्स की तरफ सोचेंगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस इसमें इंक्रीज़ करेगा। इसके साथ ही जो अहम चीज़ है कि आपकी फिज़िकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना असर्टिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाएंगे,
और अगर नेगेटिव बात भी है उसमें से भी पॉजिटिव निकालने की कोशिश करेंगे तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। और कोशिश करें कि अपनी हेल्दी डाइट रखें जिससे आपकी फिजिकल वेलबींग भी अच्छी हो। जब आप अपनी सेल्फ केयर को प्रैक्टिस करेंगे, यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप नार्सिसिस्ट बन जाए, बल्कि सेल्फ केयर में ये है कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का पॉजिटिव वे में सोचें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अपनी सेल्फ केयर करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इसके अलावा आप अपने फेलियर से सीखें। ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा कामयाबी मिले। कभी ना कभी ज़िंदगी में हमें नाकामियाँ फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन उनको आप चैलेंज समझें, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ समझें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक मकाम पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, बहुत एक्सेल करते हैं। वो इसीलिए कि उन्होंने अपनी नाकामियों से, अपने फेलियर से सीखा होता है। मे भी ऐसा भी हो किसी एग्ज़ाम में, किसी इंटरव्यू में या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहीं आप अच्छा ना बोल सके हों, आप अच्छा परफॉर्म ना कर सके हों, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा ना हुआ हो, तो उसको अपनी नाकामी ना समझें, बल्कि उसमें भी आपने ऐसा ही किया था जैसा आपको करना चाहिए था। उसमें से लर्निंग की चीज़ें निकालें कि आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप लर्न कहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी सिमिलर सिचुएशन हो, ऐसा सिमिलर कोई एग्ज़ाम हो या ऐसा कोई सिमिलर प्लेटफॉर्म हो, तो आप कहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पर आप अपने आप को अपनी ग्रोथ अपनी दिखा सकते हैं। एक और अहम चीज़ जो कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी वो है कि अपने लिए रिस्क रखें। रिस्क लेने की भी आदत बनाएं। बाज़ औक़ात रिस्क लेना, उन चैलेंज करना अपने आप को, ये भी आपको बहुत सारे पॉजिटिव रास्तों पर लेकर जाता है। जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितने सारी छुपी हुई क्वालिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं था। और अपने आप को प्रेज़ करना सीखें। आप जब स्मॉल अचीवेबल स्टेप्स में अपने गोल्स को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि मैंने छोटे छोटे उन गोल्स को फुलफ़िल किया है, उनको अचीव किया है, और उस पर आप अपने आप को प्रेज़ करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज़ योर कॉन्फिडेंस। एक और बहुत अहम चीज़ जो कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हायर लेवल पर रखती है वो है कि ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद अ स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क। आपका सोशल सपोर्ट ग्रुप जिसमें आपके पीयर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, या फिर आपकी अपनी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपके साथ हमेशा हों। आपके बुरे वक्त में हों, आपके अच्छे वक्त में हों। आपके अच्छे वक्त में आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला हो, आपके बुरे वक्त में आपको मज़ीद जो है आपको वो आपका कंधा देने के लिए हो और आपको बताए कि तुम कर सकते हो, तुम आगे जा सकते हो, यू कैन डू वेरी वेल, और आपको बल्कि नीचे ना लेके जाए बल्कि आपकी हमेशा सक्सेस में आपके साथ खुश हो। तो जब आपके पास सोशल सपोर्ट बहुत अच्छी है, आपके पास पॉजिटिव पीयर ग्रुप है, और आपके पास स्किल्स पर आप अपने खुश होते हैं, और अपने स्किल्स को हमेशा अपॉर्चुनिटी रखें कि आप अपने स्किल्स को मज़ीद फ्लरिश करने में अपने आप के लिए ओपन हैं और आप नए स्किल सीखें। जब आप ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी, आपका पीयर ग्रुप अच्छा होगा और आप स्किल सीखने के लिए हमेशा ओपन रहेंगे, तो ये भी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करेगा। और आपने जो अहम चीज़ तो है कि असर्टिवनेस आपके अंदर लाजमी हो, और दूसरा ये कि आपको अगर कोई कुछ कहे, कोई बात कहे और आपको जवाब नहीं देना आता, तो हमेशा मैसेज पर फोकस रखें कि बंदे ने कहा क्या है, बल्कि अपने आप पर मत लेके जाएं कि उसका कोई पर्सनल ग्रज मुझसे है, या उसको मेरी पर्सनालिटी नहीं पसंद, मैं नहीं पसंद, शायद इसलिए कहा है, या हर दफ़ा मेरे साथ ऐसा होता है। इस तरह की नेगेटिव थाट से, ओवर थिंकिंग से हमेशा बचें। आप जब ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थाट से बचेंगे और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो आपकी फिजिकल वेलबींग, आपकी मेंटल वेलबींग भी अच्छी होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करेगा, और आप हमेशा से इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की प्लेटफॉर्म्स में आपको हमेशा से सीखने को मिलेगा। I hope you like today's video. If you like it, then do give it a thumbs up and also subscribe my channel. Till then, Allah Hafiz.